जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज की बात में मैं बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की। कई दिन से सोच रहा था इस बारे में, चूँकि अब जो रेफरेंडम था वो हो चुका है और रेफरेंडम में जो रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेड था। हालांकि जब इलेक्शन होता है तो सही बात कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, ना कहनी चाहिए, क्योंकि उस पर इलेक्शन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन मैंने इनडायरेक्टली कई बार लिखा कि 75% वोट लाना कोई बहुत आसान बात नहीं है। मकसद वही था कि ये कामयाब नहीं होगा और वो नहीं हुआ। पार्लियामेंट और असेंबलीज तक में भी 2/3 होता है, जिसे लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो 75% तो आइंदा फ्यूचर में भी आप भूल जाइए कि आसानी से अगर कुछ अमेंड करना चाहेंगे अच्छे के लिए भी, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस पे दोबारा लोगों को सोचना चाहिए और इसे नीचे लाना चाहिए, 2/3 पे ले आइए। चलिए, अब इलेक्शन हो गया। जाहिर है सिराज साहब तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और सुनने में आया है कि शायद 4 जून को एनुअल जनरल मीटिंग रखी है। इस बारे में मैं पहले भी कह चुका और फिर दोबारा कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा, जहाँ आप कहते हैं कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, मुसलमान इसकी तरफ देखते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ करे, वो मुसलमान 30 करोड़ है हिंदुस्तान में और इसके मेंबर्स हैं सिर्फ 4,000। तो एक तो 4,000 ही अगर ये सोचे सब मिल करके ये कुछ कर देंगे, ऐसा बहुत आसान नहीं है। हाँ, कोशिश तो करनी चाहिए डायरेक्शन। तो मेरी एक तो ये राय है कि ये जो एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात थी कि वही लोग वोट डाल सकते हैं, वही पार्टिसिपेट, ये मैं नहीं समझता कि सही है। इस पे दोनों ग्रुप्स को ध्यान देना चाहिए और एनुअल मीटिंग जो हो रही है 4 जून को, उसमें बात करनी चाहिए। फायदे की बात तो ये है कि जब लोग मेंबर बने हैं उस वक्त इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी, हो सकता है बहुत से लोग न बनते। दूसरी जो चीज, सॉरी गला गड़बड़ हो रहा है, कि जो लोग बॉम्बे में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, पूना में रहते हैं, पटना में रहते हैं, वो तो साल 2 साल में सेंटर में आते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो 1,000 से ज्यादा नहीं है। वही सिर्फ इंडिया इस्लामिक सेंटर में जो फैसिलिटीज हैं उनका फायदा उठाते हैं। नंबर एक तो एनुअल सब्सक्रिप्शन होना ही नहीं चाहिए, इसकी इनकम बढ़ाइए। देयर आर मैनी वेज टू एनहांस। और उस एनुअल सब्सक्रिप्शन से उतना बड़ा पैसा नहीं आता जो पैसा आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ बिजनेस से, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। लिहाजा जितने भी लाइफ मेंबर हैं सबको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का और इलेक्शन में वोट देने का राइट होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अगर करना है, जब तक कि आप इस मामले को दोबारा गौर करें, तो आप ये कर सकते हैं कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उन्हें बाहर कर दीजिए। लेकिन वोटिंग राइट तो सबका होना चाहिए। और मैं नहीं चाहता, चूंकि जो ऑब्जर्वर साहब बैठे हुए हैं उनका तो मकसद ये है कि इनमें लिटिगेशन हो, जंग चलती रहे और वो एंजॉय करते रहे, पैसा मनमानी करते रहे। तो लिटिगेशन इज नो सोल्यूशन, जो पहले भी हुआ और आगे अगर सोच रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। कोई भी बैठ के बात तय होनी चाहिए और एनुअल उसमें मीटिंग में लाइए कि इन फ्यूचर दे विल बी नो। सिराज साहब ने तो यहाँ तक कहा
कि जो एनुअल सब्सक्रिप्शन हुआ है इकट्ठा, मैं उसे भी अगर आता हूँ, वो 75, जब वो रेफरेंडम हुआ उससे पहले ये प्रोमिस किया कि मैं उसे भी रिफंड कराऊंगा, आगे तो लेने का सवाल ही नहीं। तो आप आपस में बैठे और ये तय करें। रिफंड करने की तो बाद की बात है, जब आपके पास पैसा अगर बहुत ज़्यादा है फालतू तो रिफंड कर दीजिए, लेकिन आइंदा के लिए आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ना रखें, इससे आपका सेंटर कमजोर होगा। जो बॉम्बे में 2-3 साल में एक बार आता है, वो क्यों देगा आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन? क्या जुर्म किया उसने? वो आपका मेंबर है। लिहाजा ये रेजोल्यूशन पास करिए कि जितने भी लाइफ मेंबर हैं, दे विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, मीनिंग देयर बाय दे कैन स्पीक, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और वोटिंग राइट उनका होगा, और आइंदा एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। दूसरी चीज अब मेरी राय है, ये तो सब कहने की बात होती है कि यूनियनिमसली बैठ करके यूनिमिटी से तय कर लें, और बहुत से लोग कहते हैं कि उस आदमी को लाइए जो नॉन कंट्रोवर्शियल। मेरी हमेशा से सोच ही है कि नॉन कंट्रोवर्शियल मीन्स द मोस्ट कनिंग पर्सन। देखिए, एक बात है, उसके दो तरीके हैं, तो आप या तो इसके साथ रहिए या उसके साथ रहिए। आप दोनों एक बात कह रहा है उसे भी हाँ करें, जो दूसरी कह रहा है उसके उसे भी हाँ करें, तब आप नॉन कंट्रोवर्शियल कहलाते हैं। तो इसका मतलब तो ये कि आपसे बड़ा मक्कार कोई नहीं, आप अपने व्यूज देना नहीं चाहते, तू भी सही, तू भी सही, सब सही, मैं भी सही। तो मैं इस पर यकीन नहीं करता हूँ कि नॉन कंट्रोवर्शियल। हाँ, समझदार हो, सूझबूझ का हो, अच्छी राय रखता हो, और ये राइट भी है डेमोक्रेसी में कि हर इशू पे वी कैन डिफर। सोच और हो सकती है, मेरी सोच और हो सकती है, स्टिल वी आर फ्रेंड्स, स्टिल वी शुड सिट टुगेदर। तो ये जो हुआ अब तक वो हो गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। कोर्ट में गए, करोड़ों का नुकसान हुआ, और वही जो कोर्ट में भेजने वाले या थे IRS हैं, बहुत बड़े अफसर रहे, आखिर उन्होंने अपने को विड्रॉ क्यों कर लिया इलेक्शन से कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा? आप इतने ही थे तो उससे पहले इंटरवीन करते और ये सब कुछ ना होने देते। आपने तो हर कोई कमी छोड़ी नहीं मुखालफत में या सपोर्ट में। अब आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो देखिए, इससे कोई अब बहुत बड़ी इमेज में इजाफा नहीं होता, और जो आपने किया वो आपका राइट था, हम ये भी नहीं कहते आपने गलत किया। आप एक ग्रुप के साथ थे, मजबूरियां भी होती हैं, बहुत सी चीजें आप नहीं चाहते, ग्रुप की मजबूरियां होती है, उसके साथ चलना पड़ता है। बहरहाल, जिम्मेदारी जो BOT के मेंबर्स थे उन्हीं की है, जो बर्बादगी हुई, जो पैसा गया। दूसरी बात, ये क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए कि जो भी BOT या एग्जीक्यूटिव या पोस्ट होल्डर या ऑफिसर बेयरर्स है, उनमें कोई अपना धंधा नहीं चलाएगा वहां। इस वक्त जो मुझे मालूम है, जो कैंटीन में हो रहा है, जो रेट्स हैं, चूंकि किसी का वो है नहीं, वो तो ऑब्जर्वर साहब है, आप साइन करा लीजिए। किस तरह कराते हैं वो सभी जानते हैं, कैसे हो सकते हैं। आपने 4 गुने रेट्स कर रखे हैं। ये कोई दुकान नहीं, ये कोई बिजनेस या कोई होटल नहीं है, ये एक कम्युनिटी का सेंटर है। वहाँ रीजनेबल, नो डाउट, लॉस ना हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा वहाँ प्रॉफिट भी ना हो। तो रेट्स जो है वो तय करना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर्स होंगे वो तय करेंगे, जिस एजेंसी को लेंगे, और उससे बहुत ज्यादा फीस भी नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे, वो चार्जेस बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। तो दोनों में एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि लोगों की सहूलियत। अब वहां जो आ जाता है उसे चाय पीने वो कहाँ जाएगा? आसपास में तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं, और आपने रेट्स कर दिए 4 गुने। तो इस तरह के लोगों को हराइए, चाहे वो जैदी हो, चाहे वो नकवी हो, चाहे वो रिजवी हो, चाहे वो खान हो। आप इस तरह के लोगों को ऑफिस बेयरर्स में मत लाइए, जो अपना पैनल बनाएंगे। अब मुझे कहना है, टाइम बहुत कम है, कि आप अब अपना पैनल तैयार करिए। हालांकि ये भी सही है कि अगर बहुत एडवांस में पैनल तैयार कर दे, नाम आ जाए, तो जो लोग अपने एम्बिशन पूरे करने के लिए कुछ इस ग्रुप से जुड़े थे, कुछ उससे, उनका
इंडिया इस्लामिक सेंटर या कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपने को प्रमोट करना है, उन्हें पोजीशन चाहिए, तो वो गड़बड़ करना शुरू कर देंगे, शिफ्टिंग होगी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप। तो ये प्रॉब्लम भी है इन एडवांस पैनल बना करके डिक्लेयर। लेकिन अंदरूनी तरह से जो कोर ग्रुप है दोनों तरफ, वो अपने पैनल की तैयारी करें। और जैसा कि मैं कह चुका हूं, जहां तक सिराज साहब का ग्रुप है, वैसे तो बाय एंड लार्ज जो दूसरे ग्रुप में वो भी हैं, वो एक हद तक एक ग्रुप में थे, उनका अपना मकसद था। लेकिन मैं वो नाम प्रपोज कर भी चुका हूँ, मैं लिख भी चुका हूँ। मैं किसी से राय नहीं लेता, किसी का लेके खाया नहीं, किसी से मैंने कोई फायदा, जायज क्या नाजायज क्या, जायज भी फायदा नहीं उठाया। मुझे इलेक्ट नहीं होना, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए। अल्लाह का एहसान है, आई एम कंफर्टेबल, सबसे बॉटम पे हूँ, नीचे हूँ, कोई ऊपर नहीं हूँ, एंड आई एम हैप्पी। अन्ना बहुत टाइम बचा है। लेकिन एक नाम है जिन्हें कहते हैं एसएम खान। ही इज ए ग्रेट मैन। हम बोलते हैं, सोच अच्छी है, कभी कड़वी बात नहीं करते मेरी तरह। मैं तो हमेशा कड़वी करता हूँ, अच्छी लगे या ना लगे। लेकिन इज थोड़ा जेंटल, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट के लिए तो मैं नहीं समझता कुरैशी साहब क्या तय करेंगे क्या नहीं करेंगे, ना मैंने उनसे कोई राय लेके पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय है, और अलीगढ़ के काफ़ी लोग मेंबर्स हैं, 48 तो इस वोटर हैं इसमें, वैसे मोर देन, मतलब ये कहिए फ्यू हंड्रेड मेंबर्स हैं अलीगढ़ से। मेरी उनसे भी रोज बात होती है, बाय एंड लार्ज उन सब में ज्यादातर की सोच है एसएम खान साहब को प्रेसिडेंट के लिए लाया जाए। देखिए 3-4 पोजीशन ही स्ट्रॉन्ग है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। सेक्रेटरी के लिए भी आपके पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अखबारों में वो आर्टिकल्स उस हिम्मत से कम्युनिटी के बारे में लिखते आए, मैं उनका, मुझसे छोटे हैं बहुत, मेरे बेटे के बराबर हैं, लेकिन मैं उन्हें देखता हूँ और मैं उन्हें रियली आई अप्रिशिएट हिज नॉलेज और उनका डेयरिंग होना, जिस तरह से वो बोलते हैं लिखते हैं। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं आपके पास, दोनों ही ग्रुप में हैं। तो कोशिश ये करिए कि दोनों ग्रुप में कुछ माफिया भी एंटर हो गए हैं। जिस कैंडिडेट को भी आप लें, उसका पिछले, अगर वो 50 साल उम्र है तो 30 साल का कच्चा चिट्ठा चेक करिए कि वो कहाँ से उठकर कहाँ आया, क्या तरक्की की, क्या कंट्रीब्यूट किया। मैं नहीं कहता कम्युनिटी के लिए, अगर अपने लिए भी किया है तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। उन लोगों को मत लाइए जो झोला गले में डाले रहते हैं और अपने को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, और 30 साल में उनका कोई अचीवमेंट नहीं है। उनका सिर्फ ये है कि आज इस ग्रुप में, कल उस ग्रुप में, और बाय हुक्स और क्रुक्स वो अपनी एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बी अवेयर, सावधान रहिए। अगर सेंटर को चलाना है, उसके बाद इलेक्शन के होने के बाद जो भी आए वो सबका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो किसी एक ग्रुप का नहीं होगा, और सभी लोगों के कॉपरेशन की जरूरत होगी, सबके साथ की जरूरत होगी, और सभी साथ मिलकर के कुछ कर पाएंगे। और अपना टारगेट उतना ही रखिए जितनी आपकी हैसियत है। अगर आप सोचे कि आप कम्युनिटी की, कौम की किस्मत बदल देंगे, तो आप भूल जाइए। चाहे वो फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं 4,000, कम से कम 50,000 लोग बाहर बैठे, आपसे ज़्यादा काबिल, आपसे अच्छा काम करने वाले, जो आपके साथ नहीं है।
तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हाँ, अच्छे लोग हैं, आप बैठ करके कुछ अपने सजेशन दे सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही बात करिए जितनी आप में हिम्मत हो, जितने आपके पास असासा हो, एसेट्स हो, उतनी बात करिए। अब आप कहते हैं आईएएस हम हिंदुस्तान को मुसलमानों को बना देंगे, आप कह रहे हैं आपके एमएलए जी एमपी जितने बना देंगे, हम पॉलिटिकली यही स्पेस कर देंगे। आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप इस सेंटर को बहुत अच्छी तरह चलाएं, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस कराएं, कुछ रिलीजन के ऊपर भी, चूंकि नाम इस्लामिक सेंटर है तो इस्लाम के ऊपर भी। सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा, इस्लाम आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग तो कुरान की आयत रोजाना डालते हैं इंटरव्यू और उसका तर्जुमा डालते हैं, माफ कीजिए, इससे नहीं चलता। इस्लाम थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। आप कुरान में जो अल्लाह ने जो कुरान के थ्रू आपको रास्ता बताया और हुजूर की लाइफ है, उसे फॉलो करेंगे, तब आप इस्लाम के सही फॉलोअर मुसलमान कहलाएंगे, जो आप नहीं है, न मैं हूं। हम कुरान, हदीस, इस्लाम को अपने मफाद के लिए इंटरप्रेट करते हैं, और यही वजह है कि आप दुनिया में सबसे बदतर कौम में से एक है। हिंदुस्तान में आपकी ना पॉलिटिकल हैसियत है, ना सोशल हैसियत है, कोई आपको पास बैठाने को तैयार नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज का सिर्फ इतना गेम है कि उन्हें मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान उन्हें भी नहीं चाहिए। तो अपनी पहचान बनाना है तो आइडियोलॉजिकल जंग चलिए, एंड दैट आइडियोलॉजी आपका जो आइडियल होना चाहिए वो हुजूर हो, साहबा इकराम हो, कुरान हो। हम कभी कहते हैं अम्बेडकर जी के हम आइडियल है हमारे, कभी कहते हैं काशीराम हमारे आइडियल है, कभी कहते हैं राहुल गांधी। नो, ठीक है, प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल गेन के लिए हैं, अदरवाइज दे आर नॉट आवर आइडियल्स। उन्होंने तो खुद ही आपके साहबा कराम से सीखा, आपकी कुरान को कोट करते हैं, हुजूर की जिंदगी को कोट करते हैं। लेकिन हम इतने नीचे आ गए कि हम अपने आइडियल ढूंढ रहे हैं अम्बेडकर जी आइडियल हैं दलितों के, एक बहुत बड़े आदमी है, हम इज्जत करेंगे, इसमें दो रहे नहीं, बट ही इज नॉट आवर आइडियल। राहुल गांधी एक बहुत अच्छा आदमी है, उनको नई डायरेक्शन दे रहा है और उम्मीद है वो कामयाब होगा, बट आवर आइडियल इज प्रॉफिट, कुरान, साहबा इकराम, जो सिखाते हैं लोगों के बीच में कैसे रहना चाहिए। हम कहते हैं आवर रिलीजन इज ए रिलीजन ऑफ पीस, ये तो थ्योरेटिकल है ना, प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? पीस, आपस में हम जंग कर रहे हैं। एक गुरु में तो वो कौम का नाम, कास्ट का नाम लेकर के जो नीच बातें करते हैं, 72 साल उम्र है, अपने को जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं? तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। और अब कुछ एक 15-20 दिन से वो चुप है, शायद दूसरी तरफ से कुछ उन्हें एश्योरेंस मिल गई। तो भाई ऐसे लोगों को पहचानिए। और मैं आपसे कहता हूँ, ना मुझे कोई पोस्ट चाहिए आपकी, ना मुझे कोई बेनिफिट चाहिए, ना किसी की मदद चाहिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। आई एम मोर देन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। देखिए, अल्लाह के लिए इस सेंटर पे ध्यान रखिए, इसे लूटिए मत। यहाँ कैंटीन ना चलाइए आप, यहाँ कमरा फ्री में देके उनसे पैसा ना आधा वसूल करिए। और गलत आदमी आ गए तो जो सब जगह होता है, आधे कमरों पे लोग कब्जा कर देंगे, ताला डाल देंगे, एक पैसा नहीं देंगे। और कैंटीन वहां अपने 20-20 लोग लाया करेंगे, इन्हें भाई खाना होना है, इनकी चाय होनी है, और एक पैसा पेमेंट नहीं करेंगे, कह के चले जाएंगे, नोट कर लो, बाद में पे करेंगे। ये पहले भी हुआ है, मैंने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।